ना भाजपा में साहस है, ना जदयू में साहस है। जिस दिन साहस होगा उस दिन आजमा ले। हम तो खुलेआम चुनौती देते हैं, आजमा लो ना। तुमको कोई मना किया 24 सीटों पे लड़ने से या 243 सीटों पे लड़ने से? हम तो अपनी जो भी है अपने ताकत पे लड़ रहे हैं। वो लोग तो एक दूसरे के बैसाखी पर। आखिर क्या मजबूरी है? इतना फजीयत होकर भी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों को वो फजीयत कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार को फजीयत करते हैं, फिर भी सत्ता के लिए ये लोग साथ हैं। आखिर राष्ट्रीय जनता दल का डर है ना। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। कह रहे थे कि आरजेडी का डर है कि ये अलग अलग चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने साहस दिखाया और चुनाव लड़े, जीत भी हासिल की। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लड़कर जीते हैं। यह सुनते ही मां राबड़ी देवी तालियां बजाने लगी। उनके साथ मौजूद तमाम लोग अपने नेता की यह बातें सुनकर उत्साहित हो गए। दरअसल ये माजरा, ये तस्वीर, यह बयान उस वक्त की है जब तेजस्वी यादव के 6 रणबांकुरे उनसे मिलने पहुंचे थे। बिहार विधान परिषद में 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, 6 सीटों पर जीत हासिल हुआ। इस जीत से तेजस्वी यादव काफी गदगद है। गदगद तो राबड़ी देवी भी है, लेकिन तेजस्वी यादव इस जीत के बाद सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी को भी तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे चुनौती दे दिया। कहा है कि इनको किस बात का डर है कि ये अकेले चुनाव के मैदान में नहीं उतरते हैं। हिम्मत है तो आ जाइए मैदान में, अकेले लड़िए। हमने साहस दिखाया है, हमारे अंदर वो साहस है कि हमने गठबंधन को तोड़ दिया। कांग्रेस के साथ बिहार में एमएलसी चुनाव में गठबंधन टूट गया। तेजस्वी यादव अकेले मैदान में उतरे और इसी बात का दम अब तेजस्वी भर रहे हैं। हालांकि जो परिणाम आया है वो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी आरजेडी को लगता है कि 6 सीटों पर जीत हासिल करना ही उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। तभी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने तो साहस दिखाया। सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी मजहब को हमने एक साथ A to Z की पार्टी बनाकर राजद को चुनाव के मैदान में उतारा था और इस साहस का नतीजा हुआ कि परिणाम इस तरीके से निकल गया। तेजस्वी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि बिहार में अब कोई चुनाव फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन तेजस्वी के इस चुनौती के बाद जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में पहले जैसा सब कुछ नहीं है, उस वक्त तेजस्वी चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी और नीतीश एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये सबको पता है। किस बात का डर उनको सता रहा है, किस बात का भय है उनको। यह भय राजद का है, यह भय तेजस्वी यादव का है। सुनिए तेजस्वी आखिर क्यों कह रहे हैं कि हम चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो चाचा नीतीश कुमार मैदान में अकेले आ जाए। दरअसल बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों के बीच नीतीश कुमार को लेकर कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना पहले वो हुआ करते थे। बीजेपी का कमोबेश यही मानना है कि नीतीश कुमार के शासन में भाजपा खुलकर काम नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि दोनों अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी बात करते हैं और इसी का फायदा राजद यानी विपक्ष उठाने की कोशिश में है। चुनौती तेजस्वी यादव ने दे दिया है। अकेले लड़ने के संकेत और जिस तरीके से परिणाम आया है वो बता रहा है कि आने वाले वक्त में आरजेडी फिलहाल अकेले ही चलने के मूड में भी दिख रही है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि तेजस्वी यादव गठबंधन करते हैं या एक बार फिर से बड़ा रिस्क लेकर अकेले चुनाव के मैदान में उतरेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव आखिर क्यों नीतीश कुमार को पूछ रहे हैं। जेडीयू लड़ ले अकेले ना, यही तो बोल रहे हैं हमें साहस अकेले लड़ने की। उनमें कहाँ साहस है? ना भाजपा में साहस है, ना जदयू में साहस है। जिस दिन साहस होगा उस दिन आजमा ले। हम तो खुलेआम चुनौती देते हैं, आजमा लो ना। तुमको कोई मना किया 24 सीटों पे लड़ने से या 243 सीटों पे लड़ने से? हम तो अपनी जो भी है अपने ताकत पे लड़ रहे हैं। वो लोग तो एक दूसरे के बैसाखी पर। आखिर क्या मजबूरी है? इतना फजीयत होकर भी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों को वो फजीयत कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार को फजीयत करते हैं, फिर भी सत्ता के लिए ये लोग साथ हैं। आखिर राष्ट्रीय जनता दल का डर है ना कि दोनों लोग इकट्ठे हैं। अगर हिम्मत है, साहस है तो लड़े अकेले, कोई मनाही है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए।
रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।